The question is find a positive value of m for which the quotient of x square in the expansion 1 plus x raised to the power m is equal to 6. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, फिर अपन इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दे रखा है विच इज योर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m, और आपको साथ में ये भी एक कंडीशन गिवन है कि अगर आप इसमें x की पावर 2 के कोफिशिएंट को निकालते हैं तो ये कोफिशिएंट एक्चुअली 6 के इक्वल है। तो आपको पता करना है कि अगर आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन इस कंडीशन को मेंटेन कर रहा है कि उसके उसमें x की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो एक्चुअली 6 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m देयर। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है वो ये है कि वी हैव टू नो कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n। तो अगर आप 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन पे कमेंट करते हैं तो इसका एक्सपेंशन होता है दैट इज nc0 एक्स रेज टू द पावर 0 प्लस nc1 एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस nc2 एक्स रेज टू द पावर 2 एंड डॉट 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 दैट इज ncn और x रेज टू द पावर n के। पर आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर n के प्लेस पे 1 प्लस एक्स की पावर m दे रखा है। तो इनकेस अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर m को एक्सपेंड करूं तो बस मुझे जहां जहां n नजर आ रहा है उसको m से रिप्लेस करना है। तो आफ्टर एक्सपेंशन आपको नजर आएगा mc0 x की पावर 0 प्लस mc1 x रेज टू द पावर 1 प्लस mc2 x रेज टू द पावर 2 प्लस के डॉट 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 दैट इज mcm और x रेज टू द पावर m के। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से उसने ये बोला है कि अगर आप x की पावर 2 के कोएफिशिएंट को निकाले हैं तो ये वैल्यू 6 के इक्वल है। इट मींस आपको ये कंडीशन गिवन है कि अगर आप mc2 को सॉल्व करेंगे तो ये डाटा आपका 6 के इक्वल है। और इनकेस अगर ये डाटा 6 के इक्वल है तो मुझे पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द m फॉर द गिवन कंडीशन। अब एक और स्टेटमेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एनसीआर को सॉल्व कर रहे हैं तो ये बराबर होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर के। तो चलिए मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। जैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा फैक्टोरियल m दैट इज फैक्टोरियल m माइनस 2 और फैक्टोरियल 2 इज इक्वल टू 6। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। एक और कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है विच इज फैक्टोरियल m को आप चाहे तो स्प्लिट करके लिख सकते हैं m इंटू फैक्टोरियल m माइनस 1 के, और इनकेस अगर आप इसे फर्दर स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा m इंटू m माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2 के। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। अब चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर को जब आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा m इंटू m माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल m माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल m माइनस 2 इंटू 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की अगर बात करें तो ये सिंपली 2 के इक्वल होता है और दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल m माइनस 2 से फैक्टोरियल m माइनस 2 आपका कैंसिल हो जा रहा है, और आफ्टर कैंसिलेशन जो इक्वेशन आपको मिल रही है वो है m इंटू m माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 12। अब आप देख सकते हैं कि अगर आप डायरेक्टली यहाँ से m की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो m को प्लेस पे अगर आप 4 सबमिट करें तो 4 इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, इनकेस अगर आप फैक्टराइजेशन को यूज करके m की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इन दैट केस ये इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 12 एंड दिस इज इक्वल टू 0। या फिर m मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो ये बनेगा m माइनस 4 प्लस के 1 यहाँ पे दैट इज एक्चुअली 3m। तो यहां से हमने 3 भी कॉमन ले लिया तो ये फिर से बनेगा m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे m की दो वैल्यूज हमें मिल रही है। एक मिल रहा है m इज इक्वल टू माइनस 3 और एक वैल्यू हमें मिल रही है m इज इक्वल टू 4। अब आप देख सकते हैं कि जिस क्वेश्चन पे आप काम करें उसमें m को आप नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव पावर के लिए ये एक्सपेंशन वैलिड नहीं है। वैसे क्वेश्चन में उसे भी मेंशन करना चाहिए था कि ये जो पावर है ऑफिस है, उसने यहाँ पे मेंशन भी किया है दैट इज m इज ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। तो m क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है यानी कि आप m को नेगेटिव तो कंसीडर नहीं कर सकते हैं। इनकेस
अगर आप -3 को डिस्कार्ड करते हैं तो जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट है वो है m is equal to 4 एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।